फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग भारतीय शैक्षिक विचारक। अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके यहाँ भारतीय शैक्षिक विचारक और पाश्चात्य शैक्षिक विचारों का मेंशन जरूर होगा आपके सब्जेक्ट में। तो भारतीय शैक्षिक विचारक, सबसे पहले हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जो शैक्षिक दर्शन है, जीवन दर्शन है, उसको पूरी तरीके से समझेंगे। पहले तो गांधी जी के जीवन परिचय पर जो है एक नजर डालेंगे, इनके जीवन परिचय को जानेंगे। ठीक है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसके लिए जीवन परिचय को समझेंगे, फिर हम गांधी जी का जीवन दर्शन समझेंगे। बुक्स से और इन हमारे नोट्स से काफी आपको डिफरेंट मिलेगा। गांधी जी के जो है दर्शन के 4 स्तंभ क्या थे उनको समझते हैं। सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। आगे बढ़ेंगे, फिर गांधी जी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन समझेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या रहे हैं, उनको समझते हुए चलेंगे। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, उनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि क्या है, वो इनकी बात करेंगे। फिर गांधी जी के अनुसार टीचर का क्या प्लेस होता है, शिक्षक का क्या स्थान होता है, गांधी जी के अनुसार छात्र का क्या स्थान होता है। इस तरीके से इस टॉपिक को आज हम लोग गांधी जी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आपको गांधी जी के बारे में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने क्लास लास्ट तक बेहतरीन तरीके से समझ ली। वैसे तो गांधी जी का जो जीवन परिचय है वो आपको सभी को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ना जरूरी है। देखिएगा, जीवन परिचय। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ये आप सभी को पता होगा। इसको बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ समझना नहीं है। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था। काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर में हुआ था। कहां? काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। इनकी माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। माता के धार्मिक विचारों का गांधी जी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया। ठीक है, 13 वर्ष के जब थे गांधी जी तब इनका विवाह हो गया था। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा के साथ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सन 1887 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की और उसी वर्ष 4 सितंबर को उन्हें कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। क्या हुआ? 1887 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की और फिर उसी वर्ष क्या हुआ? 4 सितंबर को कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया गांधी जी को। इंग्लैंड में वे लगभग 4 वर्ष तक कानून के छात्र के रूप में रहे, कानून की पढ़ाई करी। 10 जून सन 1891 ईस्वी को बैरिस्टर बनकर के भारत वापस आए। कब आए? 1891 को। ठीक है, 4 साल बाद भारत वापस लौट करके आए तो बैरिस्टर बनकर के आए। सन 1893 ईस्वी में एक मुसलमान व्यापारी की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। एक मुसलमान व्यापारी थे, उनका एक मुकदमा था, उसकी पैरवी करने के लिए उन्हें कहां जाना पड़ा? दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यद्यपि गांधी जी वहां केवल 1 वर्ष के लिए ही गए थे। कितने समय के लिए? सिर्फ 1 वर्ष के लिए गए थे, परंतु वहां पर अपने देशवासियों की दुर्दशा और उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहारों ने उन्हें इतना विचलित किया कि उनकी कंडीशन को सुधारने और अंग्रेजों के द्वारा उन पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए वहां उन्हें 20 वर्ष तक रहना पड़ा। कितने समय तक गए थे? 1 वर्ष के लिए और रहना पड़ा 20 वर्ष तक। इस समय में, इस अवधि में उन्हें गुलामी के कष्टों और वर्ग भेद के जुल्मों का कटु अनुभव हुआ। वो ये समझ पाए कि क्या होती है गुलामी, क्या होते हैं गुलामी के कष्ट। ठीक है, किस तरीके से जो लोग गुलाम होते हैं उन पर जुल्म होते हैं, वो जुल्म सहते हैं, ये वो समझ पाए वहां रह करके। ठीक है, उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहकर स्वतंत्रता का मूल्य मालूम हुआ कि आखिर स्वतंत्रता
होती क्या है। वहीं भारत को स्वतंत्र कराने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। वहीं पर उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे भारत को स्वतंत्र कराना है, भारत को आजाद कराना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अहिंसा रूपी आध्यात्मिक अस्त्र को अपनाया। अहिंसा रूपी आध्यात्मिक अस्त्र को अपनाया और क्या हुआ, और जीवन भर इसी अस्त्र के सहारे बुराइयों और अत्याचारों के विरुद्ध लड़ते रहे। सन 1914 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो भारत वापस आ गए। सन 1915 में वह भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े। क्या हुआ, 1915 में भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े और ब्रिटिश शासन का उन्होंने विरोध किया। सन 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। किस सन में? 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग तथा अन्य सामाजिक सुधार और रचनात्मक कार्य करना था। ये जो साबरमती आश्रम था, इसका जो उद्देश्य क्या था, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? हरिजन का उद्धार, ग्राम उद्योग और सामाजिक सुधार करने के लिए इसकी स्थापना की गई। 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। सन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन काफी उग्र हो गया और ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। यह समझौता 6 मार्च सन 1931 को हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते के बावजूद अंग्रेजों ने अपनी दमनात्मक नीति को नहीं छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग भड़क उठी। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग भड़क उठी। देश में क्रांति हुई। महात्मा गांधी सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद कर दिए गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे परिस्थितियों में कुछ सुधार आया और सन 1944 में सभी को जेल से मुक्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के साथ ही साथ देश का विभाजन भी हो गया। सांप्रदायिक झगड़े उठ खड़े हुए। इन झगड़ों को शांत करने के लिए गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी सांप्रदायिक नीति से असंतुष्ट होकर के एक संकीर्ण मन वाले युवक नाथूराम गोडसे ने शुक्रवार के दिन 30 जनवरी 1948 को उन्हें अपनी गोली का शिकार बनाया। उसी क्षण विश्व की यह महान विभूति और मानवता स्वतंत्रता का अमर पुजारी हमारे बीच से उठ करके चला गया। ये था गांधी जी का पूरा जीवन परिचय, जो आपको हमेशा हर जगह काम आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, गांधी जी का जीवन दर्शन। मोस्टली पेपर में पूछा जाएगा, गांधी जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालिए, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से गांधी जी का जीवन दर्शन समझते हैं। गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। पॉइंट टू बी नोटेड, गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। उनकी धर्म में बहुत आस्था थी, वह ईश्वर को मानते थे, धार्मिक थे, क्योंकि उनकी माता जी धार्मिक थी, तो बचपन से ही उन पर माता जी के द्वारा जो पूजा पाठ भक्ति की गई उसका प्रभाव उन पर पड़ा। वे भगवान, आत्मा, मानवीय और सामाजिक मूल्यों तथा समानता और भाईचारे एवं मानववाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, भगवान को मानते थे, आत्मा में विश्वास रखते थे, मानवीय सामाजिक मूल्यों और समानता भाईचारे में विश्वास रखते थे। गांधी जी चरित्र निर्माण, सहयोग, एकता, सादगी, उच्च विचार, सत्य, प्रेम और राष्ट्रीय उत्थान पर निरंतर बल देते थे कि भाई जो चरित्र हो वह बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, सादगी, उच्च विचार, सत्य, प्रेम पर उन्होंने बल दिया। उनके दर्शन के 4 स्तंभ थे। उनके दर्शन के 4 स्तंभ थे। कौन कौन से? पहला है सत्य। जस्ट वन प्लीज। पहला क्या है? सत्य है। ठीक है, सर्वोच्च मानव मूल्य का मनसा वाचा कर्मणा पालन करना।
दूसरा था अहिंसा। इनको अभी अलग अलग करके समझेंगे क्योंकि आपको पेपर में पूरा अलग अलग लिखना पड़ेगा। अहिंसा, हिंसा को सहारा न लेने वाला। निर्भयता, दमन के विरुद्ध आवाज उठाना निर्भयता कहलाता है। सत्याग्रह, सत्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करके अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाना सत्याग्रह है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सत्य के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी के जीवन दर्शन में सत्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। किसका? सत्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। गांधी जी की मान्यता थी कि व्यक्ति के विचार, वाणी व कार्य सत्य के प्रतीक होने चाहिए। गांधी जी की क्या मानता थे कि हमारे जो विचार हों सत्य पर आधारित हों, हमारी जो वाणी हो, जो भी हम बोले सत्य बोले, हमारा कार्य सत्यता पर आधारित होना चाहिए। अर्थात उसे हर पल स्वयं को सत्य के घेरे में केंद्रित करना चाहिए। उनकी मान्यता थी गांधी जी की कि सत्य व्यक्ति को अनेक समस्याओं से बचाता है, वह व्यक्ति में आत्मविश्वास जागृत करता है। उन्होंने सत्य को ही पूजा व ईश्वर के रूप में स्वीकार किया है कि सत्य ही पूजा है, सत्य ही ईश्वर है, ऐसा गांधी जी की मान्यता थी। ठीक है, अब बात करते हैं अहिंसा की। देखिए, सत्य के समान ही गांधी जी अहिंसा की अवधारणा को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार अहिंसा की अवधारणा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। अहिंसा की अवधारणा में नंबर 1 तो अहिंसा परम श्रेष्ठ है। गांधी जी क्या कहते हैं? अहिंसा परम श्रेष्ठ है। अहिंसा पशुबल से अनेक अर्थों में उच्च है। जो अगर हम हिंसा करेंगे तो पशुओं के समान होंगे। अहिंसा पशुबल से अनेक अर्थों में ऊंचा है। अहिंसा परम प्रेम व श्रद्धा पर निर्भर है। अहिंसा से त्याग वृत्ति आती है। अहिंसा आध्यात्मिक अस्त्र है। गांधी जी क्या कहते हैं? अहिंसा जो है यह आध्यात्मिक अस्त्र है। अहिंसा के लिए सदाचरण एवं आत्मा पर नियंत्रण आवश्यक है। तो इस तरीके से ये अहिंसा के उन्होंने जो है कि कुछ विशेषताएं बताई हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्भयता में क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी के जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्भयता। ठीक है, गांधी जी के अनुसार निर्भयता का अभिप्राय है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति निर्भीकता के साथ काम कर सके और किसी भी विपत्ति के आने पर निर्भीकता के साथ उसका अनुपालन भी कर सके। कहने का मतलब है हमें निर्भीक रहना है, हमें डरना नहीं है, हमारे जो है दिल दिमाग में भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा निर्भीक होना चाहिए। विपत्ति आने पर, समस्या आने पर हम उसका सामना करें। निर्भयता। आगे बात करते हैं सत्याग्रह की। गांधी जी के जीवन दर्शन का एक पक्ष था उनका सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह यानी कि सत्याग्रह। सत्याग्रह का तात्पर्य है जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य की दिशा में किए गए निर्णय पर अडिग रह सके। व्यक्ति जो है वह सत्य की दिशा में किए गए जो भी उसके निर्णय हैं उन पर वो अडिग रहे, उन पर वो डटा रहे, है ना। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वह जीवन में सफलता की ओर उन्मुख रहता है। उन्होंने सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, सत्य का अर्थ है झूठ के परे और सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का बल यानी कि दृढ़ अवलंबन। इस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह को डिफाइन किया है। आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी का शिक्षा दर्शन समझते हैं। आपने गांधी जी का जीवन परिचय समझा, आपने गांधी जी का जीवन दर्शन समझ लिया। अब क्या बात करेंगे? गांधी जी का शैक्षिक दर्शन की बात करेंगे। शिक्षा दर्शन, गांधी जी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या थी? गांधी जी ने संपूर्ण शिक्षा का केंद्र नीति शास्त्र व मूल्यों को माना। गांधी जी ने संपूर्ण एजुकेशन का जो सेंटर है वो नीति शास्त्र और मूल्यों को माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा मनुष्य का विकास करके उसके चरित्र का निर्माण करती है। क्या कहते हैं कि जो शिक्षा है वह मनुष्य का चरित्र का विकास करती है ना। और यह दोनों ही मनुष्य को ईश्वरीय ज्ञान और आत्मबोध की ओर उन्मुख करने में सहयोग देते हैं। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा का कार्य है मनुष्य की आत्मा का परिमार्जन। परिमार्जन का मतलब होता है शुद्धिकरण करना। क्या होता है?
परिमार्जन को इंग्लिश में मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडिफिकेशन। परिमार्जन को इंग्लिश में मॉडिफिकेशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शुद्धिकरण करना या उसमें कुछ परिवर्तन करना, बदलाव लाना। गांधी जी ने शिक्षा का अर्थ बताते हुए कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन व आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास, यानी कि मनुष्य के शरीर का विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, उसके मन जो है वह शुद्ध हो सके, आत्मा शुद्ध हो सके, यही शिक्षा का जो है अर्थ होगा। शिक्षा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक व आध्यात्मिक शक्तियों और योग्यताओं का सर्वांगीण विकास करती। गांधी जी कहते हैं जो शिक्षा होती है वो बालक का शारीरिक विकास करती है, मानसिक विकास करती है, सामाजिक विकास करती है, नैतिक चारित्रिक विकास करती है, आर्थिक और आध्यात्मिक शक्तियों का भी डेवलपमेंट शिक्षा के माध्यम से ही होता है। गांधी जी ने शिक्षा की प्रक्रिया में चरित्र निर्माण के उद्देश्य को सर्वोच्च शिखर पर रखा है। क्या कहा है? शिक्षा की प्रक्रिया में उन्होंने चरित्र का निर्माण जो है यह मुख्य उद्देश्य माना है। उनका मानना था कि यदि शिक्षा की प्रक्रिया हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं बनाती तो वह हमारे लिए व्यर्थ ही है, यानी कि जो शिक्षा है वह हमें अंदर से शुद्ध करे, हमारा चारित्रिक विकास हो, हम चरित्रवान होने चाहिए। गांधी जी ने वर्तमान में विद्यमान पाठ्यपुस्तकों की भी भरपूर आलोचना की है। उनका मानना था कि यह पाठ्यपुस्तकें छात्रों को उनके आसपास के वातावरण का ज्ञान देने में असमर्थ है, यानी कि जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, जो प्रकृति है, उसको उसकी तरफ बालक न झुक करके पाठ्यपुस्तकों की तरफ झुक रहा है, तो उन्होंने पाठ्यपुस्तकों की आलोचना की है। वो कहते हैं बालक इससे जो है अपने वातावरण का ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। वास्तव में पाठ्यपुस्तकें एक ऐसा भार है जो छात्रों का दम घोटने के लिए पर्याप्त है। बहुत बड़ी लाइन लिखी है, वास्तव में पाठ्यपुस्तकें एक ऐसा भार है जो छात्रों का दम घोटने के लिए पर्याप्त है। इन पाठ्यपुस्तकों को नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं, और उनके स्थान पर सहज पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना चाहिए, सरल पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना चाहिए जो छात्रों को आसपास के जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर पाए। ऐसे गांधी जी के विचार थे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने शिक्षण पद्धतियों को मनोवैज्ञानिक आधार पर सृजित करने की कल्पना की है कि जो शिक्षण पद्धतियां हों, जो टीचिंग मेथड होना चाहिए वो मनोवैज्ञानिक आधार उनका होना चाहिए। शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर वह यह मानते हैं कि बालकों के अंदर अनुकरण प्रवृत्तियों की प्रबलता होती है, कि बालक जब छोटा होता है तो वह अनुकरण करता है, नकल करता है, अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक बताया। उन्होंने कहा अतः जो भी अपेक्षा अध्यापक होने के नाते हम छात्रों के व्यवहार के अंतर्गत करते हैं वह व्यवहार हमारा स्वयं का होना चाहिए, यानी कि जो भी अपेक्षा हम छात्रों के व्यवहार से करते हैं वही हमारे अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम इसको शुद्ध भाषा में बात करें, अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी रिस्पेक्ट करें, दूसरों से जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर हम जाएं तो हमसे नमस्ते करें, हमें बैठने के लिए कुर्सी दें, है ना, हमारा सम्मान करें, तो वो हमें भी करना पड़ेगा। अगर हम अपना सम्मान दूसरे से करवाना चाहते हैं तो दूसरे का सम्मान भी हमको करना होगा। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर जो है अपेक्षा, अगर हम बालक से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं उसके व्यवहार की, तो वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम भी बालकों को सम्मान दें, बालकों से प्यार से बात करें, है ना, जिससे हमारा अनुकरण करके छात्र स्वतः ही उन गुणों का अनुपालन कर सके। कुछ टीचर्स बालकों को तुम कह के बात करते हैं, तुम यहाँ आओ, कहाँ गया था रे, कल क्यों नहीं आया रे, इस तरीके की भाषा कुछ यूज करते हैं, तो वो गलत है ना। अगर हम बच्चों को आप कह करके बात करेंगे, आप कल क्यों नहीं आए थे, है ना, या आपका होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, इस तरीके से, तो बालक भी उस चीज को समझेगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ बच्चों के अंदर चाहते हैं, उसे अपेक्षा करते हैं, तो वो हमारे अंदर भी होना चाहिए। गांधी जी का शिक्षा दर्शन भी आपने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे गांधी जी के शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांतों की। चलिए आधारभूत सिद्धांतों की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, संपूर्ण देश में, जस्ट मोमेंट प्लीज, सॉरी, ठीक,
संपूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। ये गांधी जी के शिक्षा का एक आधारभूत सिद्धांत है। उनका सिद्धांत क्या है कि पूरे देश में 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनकी शिक्षा निःशुल्क हो और अनिवार्य भी होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, बालकों को उनकी अपनी मातृभाषा में सिखाइए, क्योंकि मातृभाषा में बालक जल्दी सीखता है, जल्दी चीजों को कैच कर पाता है। शिक्षा विद्यार्थियों में समस्त मानवीय गुणों का विकास करे। शिक्षा ऐसी हो जो समस्त मानवीय गुणों का विकास करे, है ना। शिक्षा के द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए। उनका, गांधी जी का कहना था कि शिक्षा के साथ साथ बालकों को कुछ ऐसे काम भी करवाइए जो बालक अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने कुछ रोजगार भी कर सके, है ना, उसकी बेरोजगारी वो अपनी दूर कर सके। शिक्षा को बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो बालक का शारीरिक विकास करे, मानसिक विकास करे, आध्यात्मिक विकास करे। शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क, आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए। शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तशिल्प से प्रारंभ होनी चाहिए। कुछ ऐसा हस्तशिल्प, लाभप्रद हस्तशिल्प, यानी कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसा सिखाएं जिससे वो अपनी रोजी रोटी चला सके। बालक को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना सके, बालक आर्थिक रूप से मजबूत हो पाए, है ना, वो हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए अपने परिवार पर डिपेंड ना रहे। शिक्षण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वह जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। ये गांधी जी के शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है, इसको समझते हैं। देखिए, शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। गांधी जी ने साक्षरता या लिखने पढ़ने के साधारण ज्ञान को शिक्षा नहीं माना। क्या गांधी जी ने साक्षरता यानी कि जो एक सामान्य तौर पर पढ़ाई लिखाई है उसको उन्होंने शिक्षा नहीं माना है। उनके विचार से साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना शिक्षा का प्रारंभ है, यह तो केवल स्त्री पुरुष को शिक्षित करने का एक साधन है। फिर गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि शिक्षा, सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों की आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक क्षमताओं का विकास कर पाए, उनके अंदर से बाहर प्रकट और उत्तेजित कर पाए। इस प्रकार गांधी जी शिक्षा का अर्थ शरीर, बुद्धि, भावना और आत्मा के पूर्ण विकास को मानते हैं, अर्थात व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास हो सके। अब शिक्षा के उद्देश्य क्या है उनके, गांधी जी ने देखिएगा, गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया है। एक तो तात्कालिक उद्देश्य, दूसरे अंतिम उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में फिर वही बात है, शारीरिक मानसिक विकास हो सके, बालक के चरित्र का निर्माण करना चाहिए। अंतिम उद्देश्य में, ठीक है, और दूसरा क्या है, बालक को अपनी संस्कृति को व्यक्त करने का प्रशिक्षण देना चाहिए कि बालक अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाए। बालक को उच्च जीवन की ओर अग्रसित करना चाहिए, उसे जीविकोपार्जन के योग्य बनाना चाहिए कि बालक आर्थिक रूप से जो है कि मजबूत होना चाहिए। हस्तशिल्प सिखाना चाहिए ताकि पढ़ाई के साथ साथ भी वो अपना कुछ रोजगार कर सके। अंतिम उद्देश्य में उन्होंने बताया, गांधी जी शिक्षा का चरम उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर एवं आत्मज्ञान मानते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने चरित्र निर्माण को आवश्यक माना। ये गांधी जी के शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। गांधी जी के अनुसार मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण विधि क्या है। देखिए, गांधी जी की शिक्षण विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहली तो है करके सीखना। उन्होंने कहा कि बालक करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग। जब बालक करके सीखता है तो बेहतर सीखता है। अनुभव के द्वारा सीखना, बालक अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे, जो अध्ययन है वो जो है अनुभव के माध्यम से करे। सीखने की प्रक्रिया में समन्वय होना चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि बालकों को वास्तविक परिस्थितियों में सिखाया जाए। इसके लिए वे किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग कार्य, प्राकृतिक पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण को शिक्षा का केंद्र बनाने और समस्त ज्ञान और क्रियाओं को उनके माध्यम से विकसित करने पर बल देते थे कि बच्चों को हस्तकौशल सिखाया जाए, उद्योग कार्य के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए, समस्त ज्ञान और क्रियाओं को उनके माध्यम से विकसित करने पर भी विशेष बल देते थे। ठीक है, ये था शिक्षण विधि जिसके माध्यम से गांधी जी शिक्षा देना चाहते थे कि बालक करके सीखे, बालक अनुभव द्वारा सीखे, बालक हस्तशिल्प, उद्योग कार्य के माध्यम से अपना ज्ञान भी प्राप्त करे
और जो है कि जो उसके अंदर कुछ स्किल्स है उनको भी वो डेवलप कर पाए। गांधी जी के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान होता है, रोल ऑफ टीचर क्या होता है? गांधी जी ने शिक्षक को छात्रों का मित्र, पथ प्रदर्शक और सहायक मानते हैं। गांधी जी कहते हैं जो टीचर होता है वह छात्रों का मित्र होता है, वह पथ प्रदर्शक रास्ता दिखाने वाला होता है, वह सहायक होता है। उन्होंने शिक्षक के व्यक्तित्व के अंतर्गत निम्नलिखित गुणों की कल्पना की है। शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए ये गांधी जी ने बताया है। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं टीचर को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान, मास्टरी हासिल होनी चाहिए, जिससे वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। भाई अगर हमें अपने शिक्षण की पूर्ण जानकारी, गहन जानकारी नहीं होगी तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे चीजों को। शिक्षक को छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पूर्णतया परिचित होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का मतलब है कि आप बच्चे का फेस देख करके समझ जाए क्या कि इसको प्रॉब्लम क्या है ना, उनका समाधान धैर्य के साथ करना चाहिए। शिक्षक के द्वारा छात्रों को स्व अध्ययन, खुद पढ़ाई करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि बच्चा स्व अध्ययन कैसे करे, सेल्फ स्टडी कैसे करे। शिक्षक के हेतु अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक के लिए यहाँ पे लिखा है शिक्षक के हेतु अधिक से अधिक प्रोत्साहित, शिक्षक के द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक के ऊपर छात्रों को इतना विश्वास होना चाहिए कि वह उसके समक्ष स्वयं की स्वतंत्रता अभिव्यक्त कर सके। बच्चा डर करके टीचर के सामने नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह स्वतंत्रता फील करना चाहिए कि मैं सर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकता हूं, अपनी समस्या कह सकता हूं, ना कि डर होना चाहिए, ना कि भय होना चाहिए। शिक्षक की कार्यप्रणाली और व्यवहार चारित्रिक और नैतिक गुणों की परिधि में होना चाहिए। ये गांधी जी ने शिक्षक के कुछ गुण बताए हैं। गांधी जी के अनुसार छात्र का क्या स्थान होता है ये समझते हैं, और आई होप कि ये यहाँ से आपका क्लास एंड भी हो जाएगी। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। गांधी जी के अनुसार छात्र का क्या स्थान होना चाहिए, देखिएगा गांधी जी ने बताया है छात्र के स्थान के संबंध में गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए डियर फ्रेंड, अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, लखनऊ और कानपुर के अगर स्टूडेंट हैं तो हमारे पेड नोट्स आप ले सकते हैं 9628182649 इस नंबर पर मैसेज करके आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की, खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट नोट्स आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज कीजिए 9628182649। उसकी कुछ फीस होती है जो आपको पे करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपको नोट्स व्हाट्सएप के थ्रू मिलते हैं। विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए, जिससे वह नियम, संयम व सदाचारी बनकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। गांधी जी का मानना था कि छात्र के अंतर्गत शारीरिक बल, आत्मबल, चरित्र बल व बुद्धि बल होना अति आवश्यक है। वह छात्र की एक अनुशासित, विनयी, देश सेवी, त्यागी, शांत व सहिष्णु व्यक्ति के रूप में कल्पना करते हैं। शिक्षा के द्वारा छात्र को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी को इतना जागरूक बनाया जाना चाहिए कि वह अपने अंतःश्रम की खोज कर सके। ये था गांधी जी के अनुसार छात्र का स्थान। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो गांधी जी आपसे जरूर पूछे जाएंगे, और जितना आज मैंने पढ़ाया इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। नंबर मैंने बता दिया है, नोट्स लेने के लिए आप हमें वहां से मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।